श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है, जो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषय विकारों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रखेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वो है फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करते रहो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं तो हूँ ही। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद मत करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर जरूर ध्यान दीजिए और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। करने के बावजूद आपको मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल समृद्ध आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता से जो सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार व क्रोध से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार व क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगी दीमक। अहंकार व क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है दूसरों को उससे परेशानी ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में वह अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है जिससे उसकी बुद्धि व विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की ओर ले जाता है। इसीलिए सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार व अज्ञानता से दूर ही रहना चाहिए। आलस्य, कायरता व डर मनुष्य के दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डर छोड़ना ही होगा। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य का नाम उसके विचारों से ही होता है। इसीलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सभी के साथ अच्छा करिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण।